हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नेगेटिव डबल इंट्रोगेटिव। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नेगेटिव डबल इंट्रोगेटिव। नेगेटिव को हिंदी में नकारात्मक बोला जाता है और डबल इंट्रोगेटिव को दोहरा प्रश्नवाचक कहा जाता है। पहले हम इसकी पहचान लिखेंगे। पहचान होती है हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, इन तीनों में से कोई एक दिया होता है या काम कंप्लीट हो चुका होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान हो गई। अब हम डबल इंट्रोगेटिव की पहचान क्या होगी वो लिखते हैं। तो डबल इंट्रोगेटिव की पहचान होती है हिंदी सेंटेंस के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड दिया होता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। इसके बाद हिंदी सेंटेंस के बीच में नई शब्द दिया होता है। ये किसकी पहचान हो गई? नेगेटिव की। तो ये देखकर हमें पता चला कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। फिर हमें हिंदी सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क देखकर पता चला कि डबल इंट्रोगेटिव है। और हिंदी सेंटेंस के बीच में नई शब्द देखकर पता चलता है कि वह नेगेटिव है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इसकी पहचान हो गई। अब हम स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो इसके दो स्ट्रक्चर होते हैं। पहला स्ट्रक्चर लिखते हैं। पहले स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है। क्वेश्चन वर्ड के बाद हैज या हैव, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, क्वेश्चन मार्क। सेकंड स्ट्रक्चर होता है क्वेश्चन वर्ड, ऑब्जेक्ट, हैज या हैव, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड्स, क्वेश्चन मार्क। ये दोनों स्ट्रक्चर हमने लिख लिए। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन वर्ड फर्स्ट स्ट्रक्चर में आते हैं और कौन कौन से सेकंड स्ट्रक्चर में जमाना है। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्ट्रक्चर में जो क्वेश्चन वर्ड आपको जमाना है वो है हु, whom, what, where, why, how। ये कौन से स्ट्रक्चर में आते हैं? फर्स्ट में। सेकंड स्ट्रक्चर में कौन कौन से क्वेश्चन वर्ड आते हैं? हाउ मच, हाउ मैनी, हुज, विच। इनके अलावा व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ। इनके अलावा विच टाइप ऑफ, विच सॉर्ट ऑफ, विच काइंड ऑफ। ये सेकंड स्ट्रक्चर में आते हैं। अब मैं आपको इनका हिंदी मीनिंग क्या होता है वो बता देता हूँ।
हु का मतलब होता है कौन किसने, हुम मतलब होता है किसे, व्हाट मीन्स क्या, वेयर मीन्स कहाँ, वाई मीन्स क्यों, हाउ मतलब कैसे, किस प्रकार। इसी तरह से सेकंड स्ट्रक्चर में जिनको जमाना है उनका मीनिंग बता देता हूँ। हाउ मच मतलब कितना कितनी, हाउ मैनी मतलब कितने, हुज का मतलब होता है किसका किसकी किसके, विच मतलब कौन सा कौन सी कौन से, व्हाट टाइप ऑफ व्हाट सॉर्ट ऑफ व्हाट काइंड ऑफ, विच टाइप ऑफ विच सॉर्ट ऑफ विच काइंड ऑफ। इन सभी का मतलब ये 6 का ग्रुप है, इन 6 का मीनिंग होता है किस प्रकार का, किस प्रकार की, किस प्रकार के। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो 2 हेल्पिंग वर्ब हम इस टेंस में यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में 2 हेल्पिंग वर्ब आती हैं। कौन कौन सी 2 हेल्पिंग वर्ब आती हैं? हैज और हैव। तो इनका यूज हम किस सब्जेक्ट के साथ करेंगे मैं ये आपको बता देता हूँ। हैज हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं ही, शी, नेम, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ही, शी, नेम, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका यूज करते हैं? हैज का यूज करते हैं। अब हैव हेल्पिंग वर्ब के बारे में लिखते हैं। हैव का यूज करते हैं आई, बी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ? आई, बी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ओके स्टूडेंट्स, अब हम एग्जाम्पल लिखते हैं। पहला एग्जाम्पल है वह कितनी शक्कर नहीं खरीद चुका है। वह कितनी शक्कर नहीं खरीद चुका है। इसी को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, इसी सेंटेंस को, उसने कितनी शक्कर नहीं खरीदी है। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इसको पहचानते हैं। ऊपर वाला जो सेंटेंस है इसके लास्ट में चुका है दिया है, ये देखकर पता चला कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब हमने इसके बीच में देखा, बीच में नहीं शब्द दिया है, इस कारण से पता चला कि ये नेगेटिव है। फिर हमने देखा कि बीच में क्वेश्चन वर्ड दिया है कितनी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है, इस कारण से ये कौन सा हो गया? डबल इंट्रोगेटिव हो गया। जब हमने पहचान लिया तो हम इसको स्ट्रक्चर में जमा देंगे। पहले आप ये देखें कि ऊपर वाला जो सेंटेंस है उसी को हमने दूसरे तरीके से नीचे लिखा है। तो नीचे हमने जो सेंटेंस लिखा है उसके आखिरी में चुका है, चुकी है, चुके हैं नहीं दिया, लेकिन इस सेंटेंस में काम कंप्लीट हो चुका है। इस कारण से ये नीचे वाला सेंटेंस भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमको ये डिसाइड करना है कि इसे हम फर्स्ट स्ट्रक्चर में जमाएं या सेकंड स्ट्रक्चर में जमाएं। तो हमें पता है कितनी, कितनी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाउ मच। तो हाउ मच कौन से स्ट्रक्चर में जमाना है? सेकंड में जमाना है। तो बताएं सेकंड स्ट्रक्चर क्या है? तो सेकंड स्ट्रक्चर में हमने लिखा है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड क्या हो गया? हाउ मच। इसके बाद लिखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? शक्कर मतलब शुगर। फिर क्या लिखना है? हैज या हैव। तो हैज और हैव का यूज करने के लिए हमें पहले देखना है सब्जेक्ट कौन सा है। तो सब्जेक्ट वह मतलब ही, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इस कारण से हम किसका यूज करेंगे? हैज का यूज करेंगे। तो हाउ मच शुगर हैज ही नॉट। अब लिखना है नॉट के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो खरीदना, तो खरीदना को बोलते हैं बाय। बाय की सेकंड फॉर्म होती है बॉट और थर्ड फॉर्म भी बॉट होती है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर बॉट लिख देंगे, BOUGHT। ये थर्ड फॉर्म ने लिख दी। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करें? वह कितनी शक्कर नहीं खरीद चुका है। तो हाउ मच शुगर हैज ही नॉट बॉट, यहाँ तक हमने लिख दिया। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो स्ट्रक्चर
समझ आया होगा किस तरह से हमने उसमें जमाया है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा, फिर ऑब्जेक्ट, हैज, सब्जेक्ट, नॉट, नॉट के बाद क्या लिखा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, इस सेंटेंस में अदर वर्ड था नहीं और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगला एग्जाम्पल लिखते हैं। अगला एग्जाम्पल है, उसने कौन सा काम, उसने कौन सा काम नहीं किया है। उसने कौन सा काम नहीं किया है। इस सेंटेंस को हमने पहचान लिया, काम कंप्लीट हो चुका है, इस कारण से ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब हमें देखना है, बीच में नहीं शब्द दिया है तो नेगेटिव हो गया, और बीच में क्वेश्चन वर्ड दिया है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया है तो डबल इंट्रोगेटिव हो गया। अब हमें ये डिसाइड करना है कि इसे फर्स्ट स्ट्रक्चर में जमाएं कि सेकंड स्ट्रक्चर में जमाएं। तो हमें कौन सा क्वेश्चन वर्ड्स को देखकर पता चल रहा है कि इसको सेकंड स्ट्रक्चर में जमाना है। तो सेकंड स्ट्रक्चर क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखेंगे। तो कौन सा को क्या बोलते हैं, बिच। बिच के बाद क्या लिखेंगे, वर्क, मतलब ऑब्जेक्ट। तो बिच वर्क, ऑब्जेक्ट लिख लिया। अब क्या लिखेंगे बताएं, उसने कौन सा काम नहीं किया है। तो बिच वर्क हैज ही नॉट डन। ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट बन गया। तो बिच वर्क हैज ही नॉट डन दूसरे स्ट्रक्चर में जमा दिया। कैसे, क्वेश्चन वर्ड, ऑब्जेक्ट, हैज, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और क्वेश्चन मार्क। अदर वर्ड था नहीं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम अगला एग्जाम्पल लिखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है, उसने खाना क्यों नहीं खाया है। उसने खाना क्यों नहीं खाया है। तो किस तरह से बना देंगे, वाई हैज ही नॉट ईटन फूड। वाई हैज ही नॉट ईटन फूड, उसने खाना क्यों नहीं खाया है। हमने पहले पहचान लिया, काम कंप्लीट हो चुका है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। बीच में नहीं शब्द दिया है तो नेगेटिव है। अब बीच में ही क्वेश्चन वर्ड दिया है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया है तो डबल इंट्रोगेटिव है। स्ट्रक्चर में जमा दिया, कौन से में, फर्स्ट में, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड क्या है, वाई। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर हमारा होता है क्वेश्चन वर्ड, हैज या हैव में से हैज हेल्पिंग वर्ब लिखी, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड है नहीं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ एग्जाम्पल समझ आ गया होगा। अगला एग्जाम्पल लिखते हैं। चौथा एग्जाम्पल है, उसने इस काम को क्यों नहीं किया है। उसने इस काम को क्यों नहीं किया है, क्या बन जाएगा, वाई हैज ही नॉट डन दिस वर्क। वाई हैज ही नॉट डन दिस वर्क कौन से स्ट्रक्चर में जमाया, फर्स्ट में, क्वेश्चन वर्ड, हैज, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड है नहीं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके स्टूडेंट्स, अगला एग्जाम्पल लिखते हैं। अगला एग्जाम्पल है, यहाँ वे क्यों नहीं आए हैं। वाई हैव दे नॉट कम हेयर।
कौन से स्ट्रक्चर में जमा आया? फर्स्ट में क्वेश्चन वर्ड, हैव, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड है नहीं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव आप पहचानना भी सीख गए होंगे और इसको स्ट्रक्चर में जमा कर इसका ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमारा ये टेंस जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसके 6 प्रकार पूरे कंप्लीट हमने समझ लिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये पूरा समझ आ गया होगा। अगले वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे।